देखो छात्रों, हमने पहली दशा से भी देखा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो कहानी है, इस कहानी में हमने देखा है कि जहाँ चाह चाह इच्छा होने पर मनुष्य को रास्ता अपने आप मिल जाता है। और इस कहानी में, ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने हमें यह संदेश दिया है कि यदि हमारे अंदर कोई काम करने की इच्छा होती है तो कितने ही मुश्किल काम क्यों ना हो, वह हम उससे बड़ी आसानी से कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए, तभी यह होता है। और हमने देखा है कि ये जो इसंबा गांव और इसंबा गांव की पाठशाला के बच्चे और उस गांव के जो लोग हैं, इनकी जो समस्या है, एक ही समस्या है, वह उस गांव का नाला एक पार है, गांव एक पार है, तो दूसरी ओर पाठशाला है। तो पाठशाला को जाने के लिए विद्यार्थियों के ऊपर कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, वहां जाने के लिए कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। हमने लोगों ने देखा है कि जो होशियार होनहार बच्चे हैं, इस नाले के कारण पाठशाला में उनकी अनुपस्थिति होती है। और इसीलिए यहाँ पर हमने देखा है कि पहले देखा है कि मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजा करो। वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो छात्रों, यहाँ पर उज्ज्वला कहती है कि मेरी तो कुल शायद जो उपस्थिति है 14 होगी। और इसी समय, इसी दौरान शुभम कहता है कि हंस पड़ता है और कहता है, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे कि मेरी उपस्थिति इतनी हुई? और इसीलिए वो कहता है कि अपनी पढ़ाई का नुकसान हम होने देंगे, ऐसी चर्चा करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई पर इसका असर होने देंगे। क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे और ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो हमारा कुछ भी हम कर नहीं पाते, ऐसे ही हमारा नुकसान होता रहेगा। और इसीलिए आशीष इसी समय गंभीर स्वर में पूछता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं। और इसी समय तुषार कहता है कि सच कहा तुषार तुमने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। और इसी वाक्य को गीत की तरह गाकर सभी बच्चे एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और इसी समय हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा ईश्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातें ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और शोर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्र के शोर में आश्चर्य को
भापकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो छात्रों, जब ये बच्चे हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं, इसी वाक्य को गीत की तरह गाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी दौरान, इसी समय हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। और इसी समय यहाँ पर दामिनी आती है और कहती है कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। और ये दामिनी का आत्मविश्वास था। अब जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है ना, कितने ही मुश्किल काम क्यों ना हो, बड़ी आसानी से हम उससे पार कर सकते हैं। और यही आत्मविश्वास यहाँ पर दामिनी में था और ये दामिनी का कहना था। और वह कहती है कि हर समस्या का निदान संभव होता है, सही बात है, लेकिन कब होता है, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है। और इसीलिए प्रकृति ने विचार करने के लिए तो हमें बुद्धि दी है। जब कोई बड़ा काम करते हैं तो समस्या अवश्य तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए हमें विचार करना होगा। और विचार करने के लिए प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य ही मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, इसी तरह कहते हैं कि समंदर में जो लहरें होती है, इस लहरों से, समंदर की लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसीलिए हमारे जीवन में हम हमेशा कोशिश करते हैं बच्चे। जब हम कोशिश करते हैं तो हम जरूर सफलता हासिल करते हैं, लेकिन बिना कोशिश का कुछ भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब ये दामिनी की बात आती है, बच्चे सुनते हैं, तो दामिनी की बातों ने सभी बच्चों का जो माहौल था, ये माहौल, ये वातावरण, माहौल ने क्या, वातावरण बदल देती है, बदल जाता है। और हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगते हैं। हर बच्चे, सब बच्चे एक साथ बैठे हुए और हर कोई ये जो समस्या है, कोई समस्या बच्चों उनके सामने, वही गांव का नाला, और इसी समस्या को लेकर प्रत्येक हर एक बच्चा उसे हल के बारे में सोचने लगता है। और इसी समय हल मिल गया, हमारे साथ में भी पाठशाला जा सकते हैं। तो इसी समय आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जो आशीष है ना, उसके आंखों में चमक दिखाई दे रही थी, ताकि उन्हें हल मिल गया था। और उसके आवाज में ही एक उत्साह था। वो कहता कैसे, सब एक साथ, सबने एक साथ पूछने, कैसे हम नाले पर पुल बनाएंगे। और इसी समय वो कहती है कि हम क्या करेंगे, नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, मित्र के स्वर में अक्षरों को भाप कर अंदाजा लगाना। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ हाँ पुल। और ये पुल बनाने की जो बात है, हम हमारी पाठशाला में विज्ञान की पुस्तक में हम पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी हम शहर भी गए हैं, बड़े बड़े जब शहर जाते, तो शहर जाते वक्त रास्ते में हमें पुल भी दिखाई देते हैं। और अंतर्जाल से हम इस पुल बनाने की जो जानकारी है हम प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी क्या, इंटरनेट। और इसी तरह गांव का नाला बहुत ज्यादा हमारा क्या है, चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ऐसा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसलों का प्रशंसा कर रहा था।
और इस तरह से ये बच्चों के अंदर जो पुल बनाने का इरादा पक्का हुआ था, विचार हुआ था, यह जैसे कि जंगल में आग लगती है ना, और वो आग देखो यहाँ एक चिंगारी गिरी तो देखते ही देखते वो चारों ओर फैल जाती है। उसी तरह ये पुल बनाने की जो बात, ये विचार इस बच्चों के अंदर था, वो जंगल की आग की तरह ये संभा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसलों का प्रशंसा कर रहे थे, उनकी वह तारीफ कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए अवश्य राशि जमा हो चुकी थी। और देखो बच्चों, यह इस गांव के नाले पर जो पुल बनाना है, पुल बनाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या किया है, छोटे छोटे समूह बनाए, जिसे गट गए 2-2, 4-4 बच्चों का यहाँ समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना सभी ने मिलकर शुरू कर दिया। और इस पुल बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, सामग्री नहीं क्या, साहित्य, सामग्री बनाने के लिए सूची बनाई गई। और इस सामग्री खरीदने के लिए आवश्यक राशि यानी पैसा 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। हर समूह ने सभी से 20-20 रुपए एकत्रित करने का काम यहाँ पर आरंभ किया, शुरुआत किया। और अब तक पाठशाला के जो हमारे शिक्षक हैं और गांव के तमाम सभी लोग भी हमें सहायता करने के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते पुल बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री लगती है, यह आवश्यक राशि यानी पैसा जमा हो चुके थे। और यह देखो कब होता है, जब कोई मन में बात उत्पन्न होती है, इच्छा जागृत होती है, तभी भी कोई बड़ा काम होता है। देखो इन बच्चों के अंदर पुल बनाने की इच्छा जागृत हुई। अब देखो ये काम आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जा रहा है। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था। गांव अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझा था। देखो बच्चों, जो बच्चों ने पुल बनाने का इरादा पक्का किया, ये काम करने के लिए उन्हें कार्य शुरू किया, आवश्यक राशि जमा चुकी थी। और इसी दौरान बुजुर्ग का ये पुल बनाने के गांव के जो हर कोई बड़ा काम जब करते हैं, बच्चे भी नहीं कर सकते, इसीलिए बुजुर्गों का सलाह, उनका अनुभव की आवश्यकता होती है। और इसी तरह इन बच्चों ने भी यह काम करने के लिए बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति और युवाओं की ताकत, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। और जब ये सब एक साथ होते थे, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, बड़ी आसानी से उन्हें पार कर सकते हैं। और इसी समय संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सभी संगठित हो गए थे। एकता में शक्ति होती है। 10 की लकड़ी एक का बोझ।
यानी यहाँ पर जहाँ संगठितता होती है, एकता होती है, वह बड़ा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए यह संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए उस पुल बनाने के लिए। नाले में सीमेंट का जो पाइप लगता है वह खरीदे गए। पत्थर इकट्ठे किए गए, पत्थर ईंटें आई और बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई उस बराबर लाने के लिए। बंजर यानी क्या? नापीक जमीन, जहां कोई नाव बुझाऊ जमीन, जहां पर कोई फसल नहीं आती है, ऐसे ही बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यह व्यक्ति ने प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में उन्हें रेत उपलब्ध करा दी। रेत जिसे बालू कहते हैं। और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखो, ये पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ यानी पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर मिट्टी का भराव लगाने में काम में जुट गए। और ये जुटते हुए काम करते हुए हर दिन इन लोगों का स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ रहा था, ताकि पुल बनाने का काम जारी था। और अंततः आखिरकार अनंत की वह सुबह आई कि वर्षों की जो कठिनाई है यहाँ पर दूर हुई। जो सदियों से हर साल इन बच्चों के लिए जो समस्या थी, जो कठिनाई थी, जो मुश्किलें थी गांव वालों के लिए, इन बच्चों के लिए, यह यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए दूर हुई। और ये केवल कितने दिनों में हुई? 15 दिनों में। और ग्रामीण और विद्यार्थियों को सामूहिक श्रमदान से यह पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक कैसी उपलब्धि थी, एक अद्भुत, एक अनोखी ऐसी उपलब्धता थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व ही समझा था। देखो, गांव के लोग, छात्र, शिक्षक, इन तमाम सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझा और इसीलिए तो ये पुल बनकर तैयार होता है। जहाँ एकता न होती है वहाँ संगठन नहीं होता है, और जहाँ संगठन नहीं होता है वहाँ कोई बड़ा काम नहीं होता है। और इसीलिए देखो, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कर रहा था, जहां चाहा वहां। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगठन की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और इस तरह से बच्चों, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। और जब बच्चे हंसते खेलते पाठशाला की ओर जाने लगे, तभी पुल जो होता है, ये पुल अपने ही मन में इन विद्यार्थियों के हौसलों की दाद दे रहा था। वारी शाबाश रे बच्चे, इतनी नादान होकर भी कितना बड़ा काम करते हैं। एक जब कब होता है? जब हमारा एकता, विचार, कोई काम करने की शक्ति, आत्मविश्वास जहाँ पर होता है, तभी तो ये पूरा होता है। और इसीलिए पुल मन ही मन कहता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। और इसी समय जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगठन की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। यहाँ पर बच्चों ये कहानी समाप्त हुई। इसका जो स्वाध्याय है हम आगे दशिका में देखेंगे।